Hello bachcho, let's see this question. A vertical U-tube of uniform inner cross section contains mercury in both sides of its arms. A glycerin density equals to 1.3 gram per centimeter cube. Column of length 10 centimeter is introduced into one of its arms. Oil of density 0.8 gram per centimeter cube is poured into the other arm until the upper surface of the oil and glycerin are in the same horizontal level. Find the length of the oil column. Density of mercury equals to 13.6 gram per centimeter cube. Option A 10.4 centimeter, option B 8.2 centimeter, option C 7.2 centimeter and option D 9.6 सेंटीमीटर. चलिए क्या बोला है, एक यूट्यूब है यूनिफॉर्म इनर क्रॉस सेक्शन एरिया को कंटेन कर रही है और सब में मर्करी फिल है. ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्लीसरीन दे रखा है, उसकी डेंसिटी दे रखी है, उसकी लेंथ दे रखी है हमें. उसके बाद ऑयल भी एक जगह फिल है जहाँ पे उसकी डेंसिटी दे रखी है और दूसरे आर्म में वो फिल कर रखा हुआ है. अब यहाँ पे जो सरफेस है ऑयल और ग्लीसरीन की वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है. कैसे है, वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है ऑयल कॉलम की, ऑयल कॉलम जो है उसकी जो लेंथ होगी वो हमें फाइंड करनी है. डेंसिटी दे रखी है मर्करी की. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, अगर हम ये जो इसका कॉलम है और ऑयल का कॉलम है, अगर हम इनके यहाँ पे प्रेशर बराबर करने के लिए इनकी जो लेंथ है ना इनको इस तरीके से डिवाइड कर दें. इनके प्रेशर को अगर मैं बराबर देखूं, मतलब इतना इसका प्रेशर और इतना ही इसका प्रेशर अगर मैं एक दूसरे को बराबर कर दूं, तो शायद ये होगा कि हमारे पास जो यहाँ पे जो लेंथ की पूछी है ऑयल कॉलम की, किसकी, ऑयल कॉलम की जो हमें लेंथ पूछी है वो हमें पता चल जाएगी. ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम क्या करें, यह ग्लीसरीन है ना, इसको मैं मान लेती हूँ ये जो लेंथ है ना इसको पूरी, इसको ए के लिए हम ले लेते हैं और इसको हम बी के लिए ले लेते हैं. ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, पी ए इक्वल्स टू पी बी कंसिडर कर लिया. तो पी ए के लिए तो लेंथ तो पूरी 10 हो गई, तो रो जी एच होता है. तो यहाँ रो कितना है हमारा ग्लीसरीन के लिए देखो 1.3, तो यहाँ आ जाएगा 1.3 इंटू रो जी. जी है हमारा, यहाँ पे हम जी क्या लेने लेंगे या फिर जी हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं. और एच एच है हमारा 10 इक्वल्स टू पी बी के लिए. पी बी के लिए एक तो इतनी हाइट के लिए ऑयल वाली, और ये जो इतनी यहाँ पे जो लिक्विड फिल है दूसरा वो उसके लिए. ठीक है, तो यहाँ हम ले लेंगे, एक तो आएगा हमारा रो जी एच, तो और रो है हमारा ऑयल की डेंसिटी है 0.8, तो यहाँ लिखेंगे हम 0.8 इंटू जी इंटू एच. एच तो एच ही रहेगा प्लस इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एच हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 10 माइनस एच इंटू 13.6. वहां पे मरकरी है ना, इस वजह से 13.6 आया और जी यहाँ पे ले लिया. तो जी से तो देखो ये जी ये जी ये जी तीनों जी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे बचा 13 इक्वल्स टू 0.8. अगर मैं लेती हूँ, है ना, कितना लेती हूँ मैं, अगर 0.8 लेती हूँ तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आया 0.8 एच प्लस 10 इंटू 13.6, है ना, 10 इंटू 13.6, ये 10 को 13.6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ 13.6 एच, 13.6 एच ये आ जाएगा हमारा. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से कितना आना चाहिए हमारे पास में, देखते हैं हम. ये है यहाँ पे माइनस ऑफ 13.6, या फिर मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँ, 13 तो ये 13 जो है वही रहेगा. अब 10 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 13.6 से, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 136. तो ये 13 इक्वल्स टू 0.8 एच प्लस 136 माइनस ऑफ 13.6 एच ये आएगा. अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये माइनस ऑफ 13.6 जो है उसमें से हमने 0.8 माइनस किया तो कितना है 12.8, और 12.8 भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा ना. तो यहाँ 13 इक्वल्स टू 12.8 एच प्लस 136, ये माइनस का है.
ठीक है, तो ये इधर चला गया और यहाँ से हमने ले लिया 12.8 H इक्वल्स टू 136 माइनस ऑफ 13, यही आएगा। 136 में से 13 माइनस करेंगे तो 123 आएगा। अब देखो H कितना आ जाएगा, 123 डिवाइडेड बाय 12.8, 123 डिवाइडेड बाय 12.8, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 9.6, एच की वैल्यू 9.6 सेंटीमीटर आएगी। तो हमारा ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, देन ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक।